ये जो कुंभ की बात हुई है, क्यों ये कुंभ की बात देखिए, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट को अंदर एंट्री ना करने से मना किया गया है। मैं ये समझता हूँ ये फैसला सिर्फ संतों की तरफ से नहीं होना चाहिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना चाहिए। थूक जिहाद और मूत जिहाद और इतने गंदे गंदे मैं वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकता जो वीडियो वायरल हो रही है ना, तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे। देखो ये हवाई बातें नहीं हो रही, मल्टीपल वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कायदे कि कोई भी कुछ भी गलत सामान लेके उसमें इंटर हो सकता है क्योंकि भाई वो धर्म का मामला है। क्योंकि वहाँ पर साधु संत लोग जाएंगे, उल्टा सीधा कर दिया तो दंगा फसाद हो जाएगा। तो वहाँ ऐसा ना हो, दंगा फसाद ना हो, शांति बनाए रहें। अभी जो है उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला लगने वाला है, उससे पहले एक आदेश जो है प्रस्ताव रखा गया है योगी सरकार के सामने कि जो है मुसलमानों को वहां पर एंटर नहीं दिया जाए और उनकी दुकानों को लेकर भी रोक रखने की प्रस्ताव है। क्या कह रहे हैं आप उस पर? ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। हाँ। देखो जी, ये जो थूक जिहाद मूत जिहाद, उसे निजात मिलेगी, उसे छुटकारा मिलेगा। अच्छा। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे आई कार्ड चेक करें पहले तो। अच्छा। ये नाम बदल कर भी घुस जाते हैं। हाँ। अब हिंदुओं को देखो वहाँ पे इतना हमारा पवित्र त्यौहार, वहाँ पे जो भी डुबकी लगाएगा, वहाँ पे नहाएगा, उसकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। यदि वहाँ पे कोई मूत के गया, अगर पहले हिंदू बन के मूत के गया है, वो अपना मूत जिहाद थूक जिहाद चला रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे। देखो ये हवाई बातें नहीं हो रही, मल्टीपल वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बेवजह बैन लगाया जा रहा है, पहले परिमाण सामने आए हैं, कुछ सबूत सामने मिले हैं, तभी तो इस तरह के बैन लगाने की बात की जा रही है। अभी देखिए, अभी एक और उन्होंने बोला बागेश्वर जी ने, उन्होंने क्या बोला कि जैसे अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। देवकीनंदन ठाकुर जी भी बोल रहे हैं। मैं तो इनके बयान को, इनकी बात को इंडोर्स करूंगा कि देखें, अभी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो क्या किसी और धर्म को नहीं दिया जा सकता? इन्होंने मंदिरों में कितना दान दिया, या गुरुद्वारों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कितने दिए? ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक ही समुदाय को जाएगा? देखिए ये जो अभी राजनीति चल रही है ना, जो कटोगे बटो वाला जो बयान आया ना, ये बहुत अच्छा आया। रीज़न क्या है कि मात्र 2% या कुछ प्रतिशत कहूँगा मैं, हिंदू जागृत हुआ है 2014 के बाद। कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुआ तो माननीय मोदी जी तीसरी बारी ये हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। यदि कुछ और प्रतिशत हिंदू जागृत हो गया तो ये जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं ना, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये संविधान की हत्या है। अब आप लोगों को रोक के बताएंगे कि कहाँ कौन जाए, कहाँ कौन नहीं जाएगा। आपका त्योहार है, ये चीजें ठीक है, लेकिन उसमें रोकना कितना सही है? ये संविधान की हत्या कैसे है? यदि कोई हिंदुओं को जाति में बांटे, वो संविधान की हत्या नहीं है, वो सही है। मुस्लिम से उसकी जाति नहीं पूछना, वो कम्युनल, वो सेकुलर है। और अगर कोई कहता है बटोगे कटोगे तो वो कम्युनल हो गया। ये कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रही। दोहरे मापदंड चल रहे हैं। ये भारत की राजनीति में अब क्या हुआ, लोग कुछ जागृत होना शुरू हो रहे हैं। जो हिंदू है वो अब जागृत हो रहा है। तो ये जो इनका जिहाद चल रहा है ना, पहले तो हम सिर्फ लव जिहाद सुनते थे, सबसे पहले वही आया था लव जिहाद। लेकिन उसके बाद जब इतनी वीडियो आई थूक जिहाद और मूत जिहाद और इतने गंदे गंदे मैं वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकता जो वीडियो वायरल हो रही है ना, वो बोल भी नहीं सकते कि पार्टी तक खिलाई जा रही थी। और देखिए पीछे क्या हुआ, प्रसाद के अंदर क्या मिला। बिल्कुल। तो यही कारण है आप लोग समर्थन कर रहे हैं इसका? यही कारण है। यदि कोई अपना, देखो अगर हम अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पता लग रहा है कि उसके अंदर गौ मांस चर्बी मिली हुई है, बीफ है, तो क्या हिंदुओं को अपनी मतलब भावना को संजोए रखना कोई मतलब जुल्म है? कि हमारी भावनाएं आहत हो तो उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, उनकी भावनाएं आहत हो तो सारा इंडी ठग बंधन इकट्ठा हो जाएंगे टीवी डिबेट के ऊपर। उनके लिए बात करने के लिए सारा इंडी ठग बंधन है, लेकिन हिंदुओं के लिए बात कौन करेगा? मुझे बताओ। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र कुमार वर्मा। वर्मा साहब, ये बताइए कि अभी कुंभ का मेला लगने वाला है, उससे पहले फैसला लिया गया है, अखाड़ा परिषद ने प्रस्ताव रखा है कि मुस्लिम दुकानदारों को वहाँ उनकी दुकान ना लगने दिया जाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सब ये सुनिए ये सब ये जो ना, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये हवा का तूल दे रहे हैं, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और आदित्य योगीनाथ ऐसे नहीं है। मैं जानता हूँ आदित्य योगीनाथ को, कोई नहीं जानता। मैं फेस टू फेस बात करता हूँ, अगर बोलो तो बोलो, अभी मैं बात कर सकता हूँ। ये सब आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की बात करते हैं। और अभी क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, वो क्या नाम था, वो कौन सा पंडित था, उसको आदित्य योगीनाथ ने बहुत
जम के डांटा है कि इस तरह की हवा हम मत फैलाओ। मुसलमानों को बहुत मानते हैं वो, ये गलत बात है। उसमें प्रस्ताव ये रखा गया है कि मुस्लिम दुकानदारों को वहां ना रखा जाए क्योंकि हमारे धर्म का विषय है। नहीं, वो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रखा जाए, सब चीज रखा जाए। उनका कहना ये है कि अगर कोई भी दुकान वहाँ खोलता है तो बकायदे उसका क्या कहते हैं लाइसेंस होना चाहिए, और उसके नाम का लाइसेंस होना चाहिए कि भाई वहाँ पर दुकान खोलेगा तो उसका बकायदे आईडी प्रूफ होना चाहिए, सब चीज़ पहचान पत्र होना चाहिए। ऐसा कहीं गलत नहीं होना चाहिए कि उसके दुकान में कोई दुकान में कोई भी है, हिंदू का भी है तो उसका भी लाइसेंस में होना चाहिए। तो बाकायदे कि कोई भी कुछ भी गलत सामान लेके उसमें एंटर हो सकता है क्योंकि भाई वो धर्म का मामला है। क्योंकि वहाँ पर साधु संत लोग जाएंगे, कोई भी चला, मैं कहता हूँ साधु संत गए वहाँ नहाने के लिए, कोई भी जाके और वो मतलब हिंदू ही मुसलमान बन के कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो दंगा फसाद हो जाएगा। तो वहाँ ऐसा ना हो, दंगा फसाद ना हो, सब हर लोग हर धर्म, देखिए ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कई धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ तो सब लोग मतलब शांति से, लेकिन प्रस्ताव मजहब एक है, सबसे अलग तरह के मतलब हिंदुस्तान है, हिंदू है, वो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, पर मजहब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, पर वहाँ शांति बनाए रहें, वो इसलिए ऐसा किया जाए। ईश्वर धाम भी इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं प्रस्ताव अच्छा है अगर दुकानदारों की पहचान की नहीं तो वो तो आप भी क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ आप ये चैनल चला रहे हैं तो आपका भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, सबका प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि भाई हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप भी किस धर्म के हो, मतलब कि ये गलत तरीके से एविडेंस वो तो नहीं कर रहे। पर हमारा कहने का मतलब है हर आदमी को शांति बना के काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम। एक जो फैसला लिया गया कुंभ को लेकर, प्रस्ताव रखा गया है कि जो भी दुकानदार हैं उनकी आइडेंटिटी हो, और जो है सबसे बड़ी बात कि मुसलमानों को एंट्री ना दी जाए, कैसा सोच रहे हैं? देखिए ये एक लीगल स्टैंड है और एक लॉजिकल स्टैंड है। अगर यहीं पर हम भी कह दें, सारे के सारे मिलकर हम भी कह दें कि हम भी सऊदी अरब के अंदर जाएंगे जो हिंदू हैं, बताइए मुझे इस्लामिक कंट्री अलाउ करेंगे इसके लिए? हम जेरूसलम जाएंगे, ईसाई अलाउ करेंगे इसके लिए? तब पूरी दुनिया के जो सेक्युलर गुंडे हैं वो सारे के सारे उठकर खड़े हो जाएंगे, उनका सेक्युलरिज्म मर जाएगा उस टाइम पर। देखिए चाहे भागेश्वर धाम जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, वो बात तो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन उनकी बात में वो जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, इसमें एक छोटा सा अधूरापन है इस बात के अंदर। नहीं, अभी तो ये जब से ये बयान आया है कि जब से प्रस्ताव का चर्चा हो रही है उसके बाद से कह रहे हैं यही बांटने की साजिश है, बीजेपी की यही करना चाहती थी, बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है। देखिए हमारी समस्या ये है, बट तो हम बहुत पहले से रहे हैं। अच्छा। हमें ईसाइयों ने भी बांटा है, हमें मुसलमानों ने भी बांटा है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ रही है, हम घट भी रहे हैं। घटने का मतलब तो आप समझते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस स्टेट के अंदर आप जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या, चाहे वो दलित हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, कोई भी हों, उनकी संख्या कम हो रही है। अच्छा। तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से हिंदुओं को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। अच्छा। क्यों ये जो कुंभ की बात हो, ये क्यों ये कुंभ की बात? देखिए चाहे ईसाई हों चाहे मुसलमान हों, उनके बाइबल और कुरान में ही लिखा हुआ है मांस खाना है, मीट खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि जीसस खुश होगा, अल्लाह खुश होगा। बकरे की कुर्बानी देनी है, अल्लाह को सवाब मिलेगा, अल्लाह से पुण्य, जो सवाब होता है, पुण्य होता है, वो मिलेगा। ऐसे उसके बाइबल के अंदर है। तो आपको लगता है सही फैसला लिया गया है जो कुंभ में लिया जा रहा है, मतलब प्रस्ताव जो रखा गया है? मैं ये समझता हूँ ये फैसला सिर्फ संतों की तरफ से नहीं होना चाहिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की वजह से? सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए कि जो मुसलमान हैं वो सिर्फ अपवित्रता फैलाते नहीं हैं, बल्कि जो उनकी कुरान है, उनका अल्लाह है या उनकी अल्लाहवादी मानसिकता है, वो ही पूरी की पूरी एक क्रिमिनल माइंडसेट है। तो वहाँ पे जो हो रहा है कुंभ के अंदर, जो नॉन हिंदू को घुसने के लिए मना किया गया है, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट को अंदर एंट्री ना करने से मना किया गया है। उसके पीछे ये तर्क नहीं है कि कोई मीट खाता है, मांस खाता है। देखिए मीट मांस बहुत सारे हिंदू भी खाते हैं, लेकिन हमारा धर्म इसके लिए अलाउ नहीं करता। ठीक है, आप फैसले को सही बता रहे हैं जो प्रस्ताव। मैं इसको चाहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नशा करके सोया हुआ है, ये काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि संत कितना भी कहते हैं कोई ना कोई मुस्लिम पहुंच ही जाएगा वहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया।